भगवान का नाम ही हमारे जीवन के लिए परम आवश्यक है। भाई जीवन है, मनुष्य शरीर है, तो इसमें बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है। बिल्कुल बात सत्य है। इस धरती पर जीवन यापन करने के लिए बहुत सारी चीजें इकट्ठी करनी पड़ती हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि इस जीवन में, इस धरती में यहाँ की यात्रा पूरी करने के बाद फिर हमें कहीं किसी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पड़ेगी, अवश्य पड़ेगी। कैसे पड़ेगी समझिएगा। इस धरती पर तो हम आप लोग कागज के टुकड़ों से काम चला सकते हैं। इस धरती में पद प्रतिष्ठा सम्मान से काम चला सकते हैं। इस धरती पर व्यापार परिवार व्यवहार से काम चला सकते हैं। लेकिन जब हमारी ये धरती की यात्रा पूरी हो जाएगी और हम परमात्मा के पास जाएंगे और परमात्मा से कहेंगे, प्रभु आप हमें अपनी शरण में ले लीजिए, तो परमात्मा निश्चित तौर से हम आप सभी से एक सवाल करेंगे। कहेंगे, भैया तुमने पद प्रतिष्ठा बनाया अपने लिए, तुमने धन दौलत बनाया अपने और अपनों के लिए, तुमने दुकान मकान खेत खलिहान बनाए अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए। तुम जिनके लिए किए हो, क्या उन्होंने तुम्हें अपने पास नहीं रखा? आप कहोगे, प्रभु ये तो संसार का नियम है, कौन रख पाता है। हमें आप अपनी शरण में जगह दे दीजिए। भगवान कहेंगे, जिनके लिए तुमने सब कुछ किया, उन्होंने तुम्हें अपने चरणों में, अपने घर में, अपने जगह पर जगह नहीं दी। और तुमने मेरे लिए क्या किया है जो मेरे पास जगह मांगने आए हो? तुमने मेरे लिए क्या किया है? ईमानदारी से हृदय में हाथ रख के विचार करना। अगर परमात्मा ये पूछ देंगे कि आपने हमारे लिए क्या किया है जो आप आज हमारे पास आए हो शरण मांगने, तो क्या किसी के पास कोई जवाब रहेगा? नहीं रहेगा। तो संतों ने बहुत प्यारा उपाय बताया। संतों ने कहा, भैया यहाँ तो खूब आनंद लूट लिया, लेकिन वहां के लिए क्या प्रबंध किया है? क्या वहां भी धन दौलत की जरूरत पड़ेगी? जो हम यहाँ बनाते हैं यही सब वहां काम आएगा? संतों ने कहा, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। जो यहाँ का है वो यही रह जाएगा, वहां साथ जाने वाला नहीं है। फिर महाराज वहां के लिए क्या व्यवस्था करें जिससे परमात्मा हमें अपनी शरण में ले सके? वहां के लिए कौन सी व्यवस्था करनी पड़ेगी हमें? तो संतों ने बहुत प्यारी बात कही है। संतों ने कहा, वहां के लिए इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। फिर करना क्या पड़ेगा? संतों ने कहा, केवल 2 काम कर लो, सिर्फ और सिर्फ 2 काम। और ये जो 2 काम हैं, जब तक आप धरती पर रहोगे, यहाँ भी आपका सहारा बन करके आपके साथ चलेगा। जब धरती की यात्रा पूरी करके आप भगवान के श्री चरणों में जाओगे, तो यही 2 काम वहाँ भी सहारा देगा। और इतना ही नहीं, आप पुनः कहीं जन्म लोगे, जहां भी रहोगे, ये 2 काम सदैव आपके लिए सहारा बनकर आपके साथ चलेंगे। वो कौन सा 2 काम है? पहला काम, राम नाम लिए जा।
पहला है ईश्वर का नाम। हम आप जो गाते हैं ना प्रतिदिन परमात्मा का नाम, सत्कर्म करते हैं, यही हमारा पुण्य का बैंक बैलेंस है, समझिएगा। जैसे हम आप लोग थोड़ा 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 बैंक में पैसा जमा करते हैं, वो हमारे इमरजेंसी में कभी काम आता है, गए तुरंत फटाक से निकाला और अपना काम कर लिया। ठीक इसी प्रकार ये पुण्य भी होता है, थोड़ा 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 उसको अर्जित करते रहना चाहिए। कभी जरूरत पड़ती है तो यही किया गया सत्कर्म, यही किया गया पुण्य कभी हमारे काम आता है। तो पहला काम कौन सा है? राम नाम लिए जा। दूसरा, वादान किए जा, आने वाली मुश्किलें आसान किए जा। पहला है ईश्वर का नाम और दूसरा है दान। इस कलिकाल में यही दो चीजें हैं जो सदैव मनुष्य के साथ चलती है, पहला नाम और दूसरा दान। संतों ने कहा है प्रत्येक प्राणी को अपनी गाढ़ी कमाई का दशांश दान करना चाहिए। दशांश, जितना वो कमाते हैं उसका 10% दशांश सदैव परमार्थ में दान करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए वो दशांश नहीं कर सकता, बहुत कंजूस है, तो जितनी उसकी श्रद्धा हो कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए। क्योंकि सिर्फ लेते रहोगे और पुण्य का बैंक बैलेंस नहीं करोगे तो जब आपका पुण्य का अकाउंट खाली हो जाएगा तो फिर काम कैसे चलेगा। इसलिए बहुत आवश्यक है। तो दान करना बहुत जरूरी है। दान और भगवान का नाम, ये दो काम सबको करना चाहिए। लेकिन दान कहाँ किया जाए ये जानना भी बहुत जरूरी है। आप दान कहाँ कर रहे हो? कभी कभी क्या होता है, जहाँ देना चाहिए लोग वहाँ नहीं देते, और जहाँ नहीं देना चाहिए वहाँ लोग बढ़िया गड्डियाँ उड़ाते हैं। तो उन गड्डियों का एक नहीं हजारों गड्डियाँ उड़ा दीजिए, आप कोई लाभ होने वाला नहीं है। दान करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दान आप कहाँ कर रहे हो? आपका जो धन है वो उसका सदुपयोग हो रहा है कि उसका दुरुपयोग हो रहा है, इसका भी फल आपको मिलता है। यदि आपने कोई चीज दे दिया किसी को, उसने सदुपयोग किया तो उसका लाभ आपको बहुत अच्छा मिलेगा, और यदि उसने उसका दुरुपयोग कर दिया तो फिर उसकी हानि भी आपको ही भोगनी पड़ेगी। फल मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। इसलिए दान करना अच्छी बात है, लेकिन दान कहाँ आप कर रहे हो ये भी जानना समझना बहुत जरूरी होता है। एक उदाहरण बताती हूँ, समझिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। एक गुरुजी ने अपने शिष्य की परीक्षा लेने के लिए, समझाने के लिए अपने शिष्य को 300 रुपए दिए। कितने? 300 रुपए। गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा, बेटा जाओ 100 रुपए का यहाँ का ले आओ, 100 रुपए का वहाँ का ले आओ, और 100 रुपए ऐसी चीज लाओ ना यहाँ का ना वहाँ का। अब शिष्य चल दिए। अच्छे गुरु के चेले भी अच्छे ही होते हैं। विचार करने लगे कि मैं क्या लूं। याद आया, गुरुजी ने कहा है 100 रुपए का यहाँ का ले लेना। चलिए, जा रहे थे बाजार में, बढ़िया गर्मा गर्म जलेबियां छन रही थी, तो 100 रुपए की जलेबी ले लिया। फिर आगे बढ़े, देखा पानी टंकी नई बाजार में कथा हो रही थी, तो 100 रुपए गुरुजी के नाम से कथा में दान कर दिया। फिर चल दिए। विचार करते करते जा ही रहे थे, कुछ दूर आगे निकले तो देखा कुछ देवियां आई थी नाचने वाली, तो चुपचाप 100 रुपया वहां दे दिया। अब आए गुरुजी के सामने, बढ़िया गर्मा गर्म जलेबियां रख दिया।
गुरुजी ने कहा ये क्या है? कहा महाराज आप पा लीजिए। कहा मैंने तुम्हें 300 रुपए दिए थे, कहा था 100 का यहाँ का लाना, 100 का वहाँ का लाना, और 100 का ना यहाँ का ना वहाँ का। शिष्य ने कहा गुरुजी जैसा आपने आदेश दिया था मैंने वैसा ही किया है, तीनों चीज लेके आया हूँ, आप पहले जलेबियां तो पाइए। गुरुजी ने कहा कहाँ लाए हो? दिखाई तो एक ही चीज दे रही है, दो चीज तो नहीं दिखाई दे रही। चेले ने कहा गुरुदेव आपने कहा था 100 रुपए का यहाँ का ले आना। जी। काम में बढ़िया गर्मा गर्म जलेबियां लाया हूँ 100 रुपए की, पहले इसको खा लीजिए, ये यहीं की है, आप यहीं खाओगे यहीं रह जाएगा। गर्मा गर्म बढ़िया मस्त जलेबियां खाइए 100 रुपए की, ये यहाँ की है। और गुरुदेव मैंने पानी टंकी में जो कथा हो रही थी वहां आपके नाम से 100 रुपए कथा में दान कर दिया है, ये वहां का है। 100 रुपए की जलेबी यहाँ की और दान किया सत्संग में, ये वहां का है। और कुछ देवियां नाच रही थी, 100 रुपए मैंने वहां दे दिया, वो ना यहाँ का है ना वहां का है। कहने का अभिप्राय यह है कि दान करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दान हम कहाँ कर रहे हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। समय बहुत बदल चुका है, बहुत ज्यादा बदल चुका है। जगह जगह पर कार्यक्रम भी चल रहे हैं। दूसरी बात, जितनी पब्लिक कथा सुनने के लिए सत्संग में आती है उससे कहीं ज्यादा पब्लिक वैसे कार्यक्रमों में जाती है। और वहां जब जाते हैं तो यहाँ तो 10 रुपए 20 रुपए देने में भी बड़ी परेशानी होती है, बहुत मुश्किल से निकल पाता है। लेकिन वहां देखिए जैसे ही नाच शुरू होता है तो बढ़िया जेब से बढ़िया बड़ी बड़ी नोटें निकलने लगती, कभी लाल वाली, कभी हरी वाली, कभी जाने कौन कौन सी, अब तो नए नए कलर आ चुके हैं। तो इसलिए अपनी गाढ़ी कमाई का दशांश प्रत्येक प्राणी को दान करना चाहिए, लेकिन आप कहाँ कर रहे हैं ये भी जानना बहुत जरूरी होता है।